शरद कोहली साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट हैं। शरद कोहली जी, 5G की दुनिया में भारत प्रवेश करने जा रहा है। आज का दिन बेहद बड़ा और खास है, आप कैसे देख रहे हैं? आर्थिक दृष्टि से हम देखें, बहुत बड़ा दिन है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, सेक्टर के लिए। और मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले चंद सालों में भारतीय इकोनॉमी में करीब $500 ट्रिलियन की एडिशन हो सकती है इस 5G के आने से। चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, 5G की जो स्पीड है वो स्पीड बहुत बड़ी एक क्रांति लाने वाली है। छोटे से लेके बड़े तक, मुझे लग रहा है ग्राहकों की बात करें, हम किसी की भी बात करें, एकदम से एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और बिजनेस करने का तरीका हमने देखा कि जब डिजिटलाइजेशन हुआ देश का, जब देश में डिजिटल पेमेंट्स की बात आई, 6 लाख करोड़ प्रति माह डिजिटल पेमेंट्स आज भी हो रही हैं। और इस चेंज की वजह क्या थी कि हम 3G से 4G पर आए। तो अगर हमें इसको समझना है बेहतर, तो हम इसको 4G जब आया था उस समय के चेंज को आप समझें तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे कि जब 4G से हम 5G पे जाएंगे तो कितना बड़ा चेंज ये देश की अर्थव्यवस्था में, देश के काम काज करने, देश को रन करने के तरीके में, कोई भी क्षेत्र लगा लीजिए, ये चेंज लाएगा। और 2 साल में जब ये पूरे भारत में फैल जाएगा उस समय हमें असली चेंज देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है अगर ये जो गांव के इलाके हैं, जो रूरल इंडिया है, अगर ये वहां भी पहुंच जाता है और जल्दी पहुंच जाता है तो इसमें अवश्य जो है बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। भारत का जो ग्रामीण इलाका है उसको मैं, बल्कि अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपको शहर में और गांव में, Tier 1 सिटी में और Tier 2 सिटी में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा का पूरा इस समय जो प्रणाली है काम करने की वो डिजिटल हो चुकी है। हर क्षेत्र में डिजिटल प्रणाली आ चुकी है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर लीजिए, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर लीजिए, जिस सेक्टर में भी हम जाते हैं वहां हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी क्रांति है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि आज भी अगर हम सर्विसेज को देखें, जब हम बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि नेटवर्क खराब हो जाता है, नेटवर्क है नहीं। दूसरा, जो टावर्स लगी हुई हैं, जैसे दिल्ली जैसे उदाहरण लीजिए आप, दिल्ली जैसी जगह में जहां टावर्स लगाने पर रिस्ट्रिक्शन है और नेटवर्क की प्रॉब्लम बार बार ग्राहकों को आती है, मुझे लग रहा है वो चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरा, जो स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है, उस पेनिट्रेशन को, उस अफोर्डेबिलिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मोबाइल कांग्रेस हो रही है, लोगों को भी थोड़ा सा फालतू पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 5G सर्विसेज हो सकता है थोड़ी महंगी हो, तो मुझे लग रहा है लोगों को तैयार रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर फालतू भी देना पड़ता है तो उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। शरद कोहली साहब बता रहे हैं कि यूजर्स पे भी इसका भार पड़ेगा। मैं आती हूं कोहली साहब, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन एक बार मैं शरद कोहली साहब का जल्दी से रुख कर लेती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे उससे पहले, शरद कोहली साहब, आप कह रहे थे कि ये आर्थिक दुनिया में भी एक बड़ा कदम है और साथ ही जो डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं उस दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस स्पीड से आप डेटा का डाउनलोड करेंगे उस स्पीड के तेज होने के कारण मुझे लग रहा है बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और हमारे साथ जो टेलीकॉम एक्सपर्ट बैठे हैं अनिल जी, वो मेरे से कुछ मतभेद रख रहे थे कॉस्ट पर। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि ये बहुत महंगा होने वाला है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो ग्राहक थोड़ी सी स्पीड फालतू देने को उसको सुविधा मिल रही है, 5G बहुत तेज स्पीड पे है, तो अगर कंपनी थोड़ा बहुत फालतू पैसा लेती भी है, मुझे लग रहा है ग्राहकों को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात कि भारत एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। उन्होंने कह दिया कि बोझा नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब बोझा नहीं, उनके लिए, मेरे लिए शायद बोझा नहीं पड़ेगा, पर भारत एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और वहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी कीमत रखेंगे वो ऐसी कीमत रखें जो आदमी अफोर्ड, जैसे ही वो अफोर्डेबिलिटी लेवल से बाहर जाएगा विपनेश, वो लोग उससे पीछे हटना चाहेंगे। मैं ये कहना, हमारे और उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, गांव के आदमी के लिए फर्क पड़ता है। अगर 50 रुपए महीने, 100 रुपए महीने का भी फर्क पड़ता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। मेरा अर्थ ये था, मेरा मतलब ये था कि ग्राहकों को थोड़ा बहुत अगर फालतू इतनी अच्छी सर्विस के लिए देना पड़ रहा है तो हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। बाकी विपनेश, क्रांति बहुत बड़ी ये लाने वाला है जी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फैलेगा वैसे वैसे आप काम काज करने के तरीके में, पढ़ाई लिखाई के तरीके में, हेल्थ सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर आप इसका पेनिट्रेशन देखेंगे। जैसे 4G ने आके धीरे धीरे
हम सबकी जिंदगी बदल दी, ऐसे ही 5G विपनेश जिंदगी बदलेगा। और अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी को देखेंगे, परंतु और क्या क्या नई इससे इनोवेशंस होंगी, क्योंकि होता क्या है कि जब पीएम मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। शरद कोहली साहब, रोकना चाहूंगी आपको। कुमार कोहली साहब, जो लास्ट में आपने अपनी चिंता जाहिर की, एक बार मैं चाहती हूँ वो रिपीट करें, फिर एक्सपर्ट से भी इस पर बात करेंगे। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर मेरे पास, क्योंकि आर्थिक आंकड़े हैं तीनों कंपनियों के, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें वोडाफोन इस समय घाटे में है और वोडाफोन के हर महीने करीब 15 से 20 लाख यूजर्स उठ के एयरटेल और जियो में चले जाते हैं। और उसकी जो आरपू है, एक होता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो भी उसकी गिर रही है और घाटे में बुरी तरह से, उसके शेयर की प्राइस भी कम है, उधार बहुत चढ़ गया है। मुझे लग रहा है 2 कॉम्पिटिटर्स के सहारे हम इस सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कमी नजर आ रही है। 1 से 2 और इसमें होने चाहिए सर्विस प्रोवाइडर। मैं इस पर थोड़ा सा होता है कि मोनोपोली हो जाती है। चाह रही हूँ आपकी चिंता